द हिडन एपिसोड 6 आयरा का पहला हमला। लोकेशन प्रिंस का पेंट हाउस। अगली सुबह आयरा अब चुपचाप नहीं बैठने वाली। वह ट्रैकर वाले इंसिडेंट को लेकर पूरी रात नहीं सोई। अब उसकी आंखों में डर नहीं, गुस्सा और गेम प्लान है। प्रिंस, मैंने कहा ना मैं नहीं था। फिर भी अगर तुम मुझ पर शक कर रही हो तो मैं सबूत ला कर दूंगा। आयरा, अब मैं किसी के भरोसे नहीं रहना चाहती। अब मैं खुद जवाब ढूंढूंगी और हमलावरों को उन्हीं की भाषा में जवाब दूंगी। आयरा की ऑफिस। दोपहर 2 बजे। आदित्य फिर से वही दोस्ताना अंदाज दिखाता है, लेकिन अब आयरा का अंदाज बदल चुका है। वो मुस्कुराती तो है, पर उसकी मुस्कान में साजिश है। आदित्य, आज कुछ परेशान लग रही हो? आयरा हंसते हुए, नहीं, बस सोच रही थी इतने हैंडसम बॉस को कॉफ़ी पर कब ले जाऊं। आदित्य थोड़ी देर चुप रहता है, फिर मुस्कुराता है। आज शाम ठीक 7 बजे। लोकेशन ब्लैक रोस्ट कैफ़े। शाम 7 बजे। कैफ़े की खिड़की के पास बैठकर आयरा ने पहले से ही एक फ़ोन रिकॉर्डिंग ऐप ऑन कर रखा है। उसके सामने आदित्य बैठा है, इस बार थोड़ी सी दूरी पर नहीं, बल्कि पूरी ईमानदारी से करीब। आयरा, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है आदित्य? मतलब अचानक इतने बड़े प्रोजेक्ट के हेड बन जाना। आदित्य, कुछ बातें बताकर मज़ा ख़त्म हो जाता है आयरा, और कुछ बातें छुपाकर जान खतरे में पड़ जाती है। वह उसकी आंखों में देखती है, गहराई से, ध्यान से। तभी कैफ़े की खिड़की के बाहर एक ब्लैक वैन धीमे से रुकती है। आयरा ने पहले से अपने फ़ोन से ट्रेसिंग सॉफ्टवेयर सेट कर रखा है, और जैसे ही वैन रुकती है उसका अलर्ट बजता है। सेम व्हीकल सीन नियर आर्याज फ्लैट लास्ट नाइट। तो तुम ही थे, आयरा मन में बोलती है। कैफे से बाहर निकलते हुए वह आदित्य के पीछे उसकी बाइक की नंबर प्लेट क्लिक कर लेती है। रात 11 बजे वह प्रिंस के साथ अपने एक पुराने जासूस दोस्त नील से मिलती है। नील, वाह, लड़की में हिम्मत है। नंबर प्लेट से लोकेशन ट्रेस कर लूँगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर यह लड़का वही हुआ जो मुझे लगता है तो तुम बहुत गहरे पानी में कूद रही हो। आयरा, अब डर नहीं लगता नील। अब मेरे पास खोने से ज़्यादा हिसाब बराबर करने को है। लोकेशन एक पुरानी फैक्ट्री। रात 2 बजे। नील और आयरा छिपकर उस जगह जाते हैं जहां आदित्य की बाइक ट्रेस हुई थी। वहां कई सीसीटीवी कैमरे हैं और अंदर कुछ लोग हथियारों के साथ बैठे हैं। एक बोर्ड पर लिखा है ऑपरेशन शैडो चेस, और एक वाइट बोर्ड पर प्रिंस, आयरा और कुछ और चेहरों की तस्वीरें हैं। सबके नीचे कोड नेम्स, द हेयर, द डिस्ट्रक्शंस, द बिट्रेयर, द क्वींस ब्लड, द घोस्ट। नील धीरे से, ये सिर्फ प्लान नहीं है, ये पूरा वॉर गेम है और तुम इसके बीच में आ चुकी हो। आयरा एक छोटी सी चिप निकालती है जो उसने आदित्य की जैकेट से चुपके से चुरा ली थी। वो उसे प्रिंस को सौंपती है। आयरा, तुमने कहा था कि मैं इस कहानी का हिस्सा बन गई हूँ, अब देखो मैं खुद कहानी लिखने लगी हूँ। प्रिंस उसे देखकर मुस्कुराता है, लेकिन इस बार मुस्कान में डर भी है। प्रिंस धीरे से, तुमने हमला किया है आयरा, अब वो जवाबी हमला जरूर करेंगे, और इस बार सीधा दिल पर। अब आयरा सिर्फ प्रिंस की मददगार नहीं, बल्कि शिकार से शिकारी बन चुकी है। अगला एपिसोड जेनिफर का अतीत, या द किंग की वापसी, या आदित्य का असली चेहरा? जानने के लिए सुनते रहिए ऑडियो एफएम।